हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ अगस्त माह के पहले 2 दिन 1 अगस्त और 2 अगस्त के तुला राशिफल के बारे में। देखिए, इन 2 दिनों में 2 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो 1 अगस्त का दिन है, शनिवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में है, राहु के साथ बैठे हैं और राहु की ही नक्षत्र में भी है, शतभिषा नक्षत्र में। तो यहाँ पर ग्रहण योग बना हुआ है और योग जो बनेगा इस दिन वो शोभन नाम का योग बनेगा, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं। इस दिन एक और परिवर्तन आपकी राशि के स्वामी का है। अभी तक ये सिंह राशि में से केतु के साथ बैठे थे, अब अगर आप देखेंगे तो ये विराजमान है अब कन्या राशि में, आपके 12वें भाव में जो आपकी राशि के स्वामी हैं उनका प्रवेश हो चुका है। इसके बाद जो 2 अगस्त का दिन है, ये रविवार का दिन और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में ही है शाम तक, उसके बाद ये मीन राशि में जाएंगे, लेकिन नक्षत्र बदल जाएगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है इसके स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं। तो ये जो ग्रहण योग था ना, इसमें कमी आ जाएगी इस दिन। योग है सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा इस दिन। और जो एक और योग बनेगा ये है आपका अतिगण योग और सुकर्मा योग। इसके अलावा इस दिन मंगल का राशि परिवर्तन है। मंगल जो कि वृषभ राशि में थे, अब वो मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके 9th हाउस में मंगल और बुध की युति हो जाएगी। तो ये कुछ ग्रहों की स्थिति है। अब इनका प्रभाव कैसे इन 2 दिनों को आपके लिए निर्मित करेगा, चलिए जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है तो महादेव लिखना तो बनता है। अब राशिफल के बारे में जान लेते हैं। और आपने देख लिया है कि 4 बड़ी खुशखबरी आपको इन 2 दिनों में देखने को मिलेंगी, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके हेल्थ के बारे में बात करती हूँ। अगर आप देखें तो आपके 5वें घर में राहु विराजमान है। आपकी राशि के स्वामी इस दिन 12वें घर में चले जाएंगे, तो हेल्थ के मामले में मिला जुला समय रहने वाला है। और देखिए, कुंडली देखा जाए तो जो आपकी बौद्धिक क्षमताएं हैं ना, ये बौद्धिक क्षमताएं आपको हर तरह की कमी से लड़ने में सहायता करने वाली है। और ये जो 9th हाउस में गुरु बृहस्पति बैठे, 9th हाउस में बुध देव बैठे हुए हैं, बुध की है और चंद्रमा आपकी राशि में, चंद्रमा आपके 5म भाव में 11वें पर दृष्टि। तो ये जो स्थिति है, और गुरु की बात करें तो गुरु 10th हाउस में सूर्य के साथ। तो हेल्थ के मामले में आप जितना अधिक पॉजिटिव रहेंगे, जितना अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको अपने आप को फिट रखने में मजबूती मिलने वाली है। परिवार का कोई सदस्य ज़रूर सेहत संबंधी उनको दिक्कत हो सकती है, तो उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। और इस दौरान सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी वो 4 खुशखबरियाँ हैं जो इन 2 दिनों में आपको मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ है कि धन कमाने के मामले में ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। धन आपके पास आने वाला है। कैसी चीज़ों से? तो देखिए, कोई बोनस अगर आपका फंसा हुआ था तो वो बोनस आपको मिल सकता है, या लंबे समय से आपने कोई निवेश किया हुआ था तो उससे जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। देखिए, धन आना है किसी भी जरिए से आए, सैलरी के रूप में आए, कहीं फंसा हुआ पैसा मिले, कोई बोनस मिले, कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसके द्वारा प्राप्त हो। लेकिन हाँ, धन आने का प्रबल योग बना हुआ है। और नौकरी करने वाले लोगों के लिए मैं बात करूं तो उनको ना उनके काम के जरिए जो वो अपनी जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के लिए आपको अपने वरिष्ठ की जो सराहना है, जो प्रशंसा है, वो देखने को मिलेगी। अब गुरु हैं, सूर्य हैं जो कि 10th हाउस में है, और क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है तो चंद्रमा की स्थिति बहुत मायने रखती है। 5म भाव में चंद्रमा है, राहु के साथ बैठे हैं। और देखिए, चंद्रमा की एक बड़ा ही ये रहता है कि जब भी कोई पापी ग्रह के साथ बैठते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं। अब राहु क्या है? विस्तार करने वाला है। चंद्रमा क्या है? मन है। पॉजिटिव सोच रही तो विस्तार होगा, नेगेटिव सोच रही तो नीचे जाएंगे। यानी ऐसा थॉट प्रोसेस हो जाएगा कि आप बस सोचते रह जाएंगे, ऐसी स्थितियां हो जाएंगी। या फिर इतनी ज़्यादा इच्छाएं मन में जागृत हो जाएंगी कि पूरी तो किसी को नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना सोचेंगे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। और इसी ये जो थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा हो सकता है।
लेकिन ये कब तक है? ये 1 अगस्त के दिन अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यहाँ आपकी राशि के स्वामी नीच के हो जाएंगे 12वें घर में। तो थोड़ा सा अपने मन पर संयम रखना होगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि कार्यों के द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो थोड़ा संयम तो बनता है। अब दूसरी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। आपको शोहरत मिलने का भी योग बना हुआ है। पैसा आया, शोहरत कैसे आई? तो देखिए, मैं कहूंगी कि परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा और किसी के सपोर्ट के द्वारा अपने कार्य में इतनी कामयाबी मिलेगी कि शोहरत मिले। शोहरत का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया जाने। शोहरत का मतलब है आपके जो आप काम कर रहे हैं उससे लोगों के बीच में आपकी साख कैसे बनती है, लोग आपको किस तरह से पहचानने लगते हैं। तो पूरी दुनिया ना सही, लेकिन कुछ अपने लोगों में आपकी साख बढ़ेगी। जहां काम करते हैं वहां आपके काम की प्रशंसा होगी। तो ये शोहरत बढ़ाने का भी समय है। आसानी से आप दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपने काम से आकर्षित कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा समय है। तीसरी खुशखबरी क्या है कि आपको कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। ये कैसे मिल सकता है? ये मिलेगा आपको अपने पार्टनर की तरफ से। वैवाहिक जीवन में इस समय आपके जीवन साथी का मिजाज इतना लाजवाब होगा कि वो आपको कोई सरप्राइज दे सकता है। अब सरप्राइज तो कुछ भी हो सकता है। ये जब देखिए, सरप्राइज को मेंशन हम किसी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको खाना पसंद है तो कुछ आपके लिए खाने का बना दे। आपको कुछ बहुत दिनों से चाहिए था तो वो खरीद के लाकर दे दे। तो सरप्राइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर जो आपकी खुशी को दोगुना बढ़ा देगा। 1 अगस्त के दिन ये मिलने वाला है। अब चौथा जो आपके लिए खुशखबरी है वो क्या है? इस दौरान कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली है। अब ये जो है ना, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो कुछ नया कर पाएंगे। तो ये समय कुंभ राशि में जो चंद्रमा का विराजमान होना है, ये बोनस भी दिला रहा है, निवेश के रास्ते भी खोल रहा है, अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। 12वें भाव में जो शुक्र गए हैं, शुक्र का 12वें घर में जाना, छठे घर पर दृष्टि डालना, और ये 8वें घर के स्वामी भी हैं। अचानक से कुछ नई अपॉर्चुनिटी जीवन में आ सकती है। 12वां घर मोक्ष का है। अगर आप चीजों को जैसे चल रहा है वैसे छोड़ दें, किन चीजों को? जिन पर आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे थे, तब वो चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। बस आपको काम करने से मतलब है। तो इस समय अवधि में चीजों को बस आपको ठीक तरीके से करना है, बहुत ज्यादा उन पर जोर नहीं डालना है। कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंट आप रहेंगे। कठिनाइयां आती हैं तो उनको पार भी कर पाएंगे, बस अपना दृष्टिकोण आपको साफ रखना है। ये समय अपने दिमाग को बुद्धिमतापूर्ण तरीके से प्रयोग में लाने का है, क्योंकि बुध कहाँ बैठे हैं? नवम भाव में, भाग्य के भाव में। बुद्धि का प्रयोग सबसे अच्छे से आप कर सकते हैं इस दौरान। और शुक्र कहाँ है? बुध की राशि में। तो इसीलिए जितना अधिक सोच विचार कर काम करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ भाग्यशाली अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, जहां आप अपने कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी व्यक्त कर पाएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्य के प्रति समर्पित होना ज्यादा जरूरी है। प्रेम जीवन देखें तो आप अपने साथी के करीब खिंचते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हाल ही में आपके साथी ने किसी तरह की मदद मांगी थी तो आप उस मदद को भी कर पाएंगे और आप दोनों के बीच में परिस्थितियां सामान्य रहेंगी। तो कुल मिलाकर अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए भी मिला जुला समय ये रहने वाला है। उपाय क्या करना है? अब सावन का महीना चल रहा है, शिवलिंग का अभिषेक करें। और जो मैंने एक उपाय आपको बताया था विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, वो तो आपको प्रतिदिन करना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय माता दी।